गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आज का टॉपिक हम लोग का है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? टनल डायोड हो चुका था, वैरेक्टर डायोड हो चुका था, पावर डायोड हुआ था कि नहीं होता बताओ राज। सर वैरेक्टर बता दीजिए, क्योंकि उस दिन क्लास सस्पेंड थे, हम आए हुए नहीं थे। टनल तक पढ़े हुए हैं हम। कहाँ तक पढ़े हो? टनल डायोड तक। यस सर। ओके, वैरेक्टर क्लास में हो चुका है, ठीक है, तो हम बता देंगे तुमको। तो वैरेक्टर के बाद वाला टॉपिक हम लोग का चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जब शुरू करेंगे तो वैरेक्टर एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, और वैसे जो पीडीएफ है तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। और जब सेशन चूंकि 40 मिनट्स का ही होता है, तो आफ्टर 40 मिनट जब ये ऑटोमेटिकली जब लॉग आउट हो जाओगे तो फिर उसी लिंक पे रिकनेक्ट करना, ठीक है। हम लोग एक 1 आवर तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, वैरेक्टर एक्चुअली क्या था कि हम लोग जब बात करते हैं कि डायोड में भी कैपेसिटेंस होता है, डायोड में भी कैपेसिटेंस होता है, बिकॉज द all the both semiconductor P and N acts like a parallel plate, two parallel plate of the capacitor, and बीच में जो डिप्लेशन रीजन हमारा बनता था उसको बोलते थे कि वो डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता था। याद करो कैपेसिटर में हम लोग डायलेक्ट्रिक का जब बात करते थे तो ये कहते थे कि डायलेक्ट्रिक जैसे ही हम कैपेसिटर को कंडक्ट करते थे तो उसका जो फील्ड बनता था उसका जस्ट अपोजिट सारा का सारा आयंस अलाइन हो जाता था हमारा डायलेक्ट्रिक में, जो एक बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, जो दोनों पैरेलल प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता था, ठीक है। जो दोनों पैरेलल प्लेट को सर वेटिंग में सर, एक्सक्यूज मी सर। सुन लिए, देख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब इसी बात पे हम लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, अगर कैपेसिटर हमारा ऐसा होता है कि हमारा डायोड ऐसा होता है कि उसमें कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, तो क्या हम उस कैपेसिटेंस को यूज कर सकते हैं एज ए कैपेसिटर और एज ए वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम रिवर्स बायस में डायोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारा डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, और फॉरवर्ड बायस में वो इसका जो विड्थ है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। और जो डिप्लेशन रीजन है दैट विल एक्ट लाइक अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब ये बताओ कि अगर कैपेसिटर के टाइम में हम लोग क्या देखते थे कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या कम होगा? हाउ दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर relates to distance between the plate? अबुल बताओ। सर अगर डिस्टेंस कम होगा तो बताओ। सर अगर डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने का के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दोनों प्लेट के बीच का, डायलेक्ट्रिक को जो अफेक्ट कर रहा है वो हमारा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो वैरेक्टर डायोड इसी तरह से डिजाइन किया गया था, उसको ऐसा फैब्रिकेट किया गया था कि हम वोल्टेज को बढ़ा घटा के हम उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा घटा सकें। वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में हम इसको यूज करते थे। वेरिएबल, क्योंकि कैपेसिटर हम अगर मार्केट से कोई कैपेसिटर खरीदते हैं तो उसका कैपेसिटेंस तो कंपनी द्वारा बनाया रहता है मैन्युफैक्चरिंग के समय, उसका कैपेसिटेंस फिक्स हो जाता है, उसको हम लोग वेरिएबल नहीं कर सकते थे,
जैसे रेजिस्टेंस को वेरिएबल बनाते हैं वैसे कैपेसिटर को नहीं कर सकते थे। और हमको किसी सर्किट में अगर ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसको हम कंट्रोल कर सके उसके कैपेसिटेंस को, तो वहां पे हम लोग वैरिकैप डायोड या वैरेक्टर डायोड यूज करते थे। ठीक है, इसको ट्यूनिंग डायोड भी बोला जाता है। ये था हमारा वो डायोड, और ये सिंबल था, डायोड के सिंबल के साथ एक कैपेसिटर का सिंबल ऐड कर दिए थे, तो हम बोलते थे कि ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर डायोड हो गया या वैरेक्टर डायोड हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा था? कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का था कि पी सेमीकंडक्टर, एन सेमीकंडक्टर जो था, ये दोनों हमारा ये जो मोलिब्डेनम मेटल है उसके साथ टंगस्टन धातु के साथ जुड़ा रहता था, और ये मेसा स्ट्रक्चर जो है, टेबल जैसा स्ट्रक्चर, उसके साथ ये फ्यूज होता था, और ये सारा का सारा सिरामिक ट्यूब में ये सील्ड कर दिया जाता था। यही हमारा होता था वैरेक्टर डायोड। ठीक, ये सारा का सारा तुम लोग दिए हुए हैं, एक बार पढ़ोगे एक बार समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज पावर डायोड के बारे में। ठीक है, व्हाट इज पावर डायोड? तो पावर डायोड जो हमारा है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला डायोड है। और पावर का जहां बात हम करते हैं तो हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दो ब्रांच है, एक तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया कि वहां पे हम ज्यादा वोल्ट ज्यादा एम्पियर की बात करेंगे, ज्यादा वोल्ट और ज्यादा एम्पियर, वोल्टेज पोटेंशियल की ज्यादा पोटेंशियल का बात होगा, ज्यादा करंट का बात होगा। The power diode is a power semiconductor device which is made to work on a high voltage and high current. Their current and voltage handling capacity is very high. Switching speed of these diode are less than general diode. Switching speed मतलब वही जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में आए तो कितना टाइम लगेगा डायोड को टोटल ब्लॉक करने में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्विचिंग स्पीड। अगर किसी डायोड का स्विचिंग स्पीड ज़्यादा है तो हम उसको हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल में या करंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। Power diode are also similar to normal diode but have a little difference in its construction. Power diode are required to conduct several kiloampere of current in the forward direction and very little power loss while blocking several kilovolts in the reverse direction. ठीक है, पोटेंशियल बैरियर इसका कम होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिवर्स बायस में ये हमारा बहुत लॉस कम करेगा, सॉरी ब्लॉक करेगा, बहुत सेवरल किलो वोल्ट को ब्लॉक कर देगा रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, नाउ लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज रिक्वायर्स वाइड डिप्लीशन रीजन। अगर हमको बहुत बड़ा वोल्टेज अगर हमको ब्लॉक करना है तो हमको बहुत बड़ा डिप्लीशन रीजन चाहिए होगा। याद करो, डिप्लीशन रीजन वाइडर होने पे जब सारा करंट ब्लॉक होता था उसको हम लोग ये कहते थे कि डिप्लीशन रीजन जब बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो पोटेंशियल है वो हमारे सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन बराबर हो जाएगा। तो हम 5 वोल्ट अगर हम कंडक्ट कराना चाह रहे हैं रिवर्स बायस में और डिप्लीशन रीजन भी हमारा बड़ा होके वो भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल बना रहा है दूसरे डायरेक्शन में, तो 5 वोल्ट दोनों कंडक्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? यस सर। इंतखाब। यस सर। ठीक है, तो हमारा यही हम बात कर रहे हैं कि लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज, अगर बहुत वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पे यूज करने वाले हैं पावर डायोड को, तो बहुत ज्यादा बड़ा करंट को अगर हमको ब्लॉक करना है रिवर्स बायस में तो हमको डिप्लीशन रीजन का के पास भी उतना पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज रिक्वायर्स वाइड डिप्लीशन रीजन इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पावर डायोड consists of 3 layers. Top layer is a heavily doped P layer which is shown by P plus layer. Middle layer is lightly doped N layer shown by N minus, and the last layer is heavily doped N layer that is shown by N plus. Plus का मतलब highly doped और माइनस जो हम कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं लाइटली डोप्ड के बारे में। जो हाईली डोप्ड P प्लस लेयर है वो एनोड के रूप में काम करेगा और जो N प्लस लेयर है वो कैथोड के रूप में काम करेगा। एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब नेगेटिव माइनस। ये हमारा पावर डायोड। ठीक है, ये पावर डायोड का ऐसा पावर डायोड होता है और ये उसका कंस्ट्रक्शन है, फैब्रिकेशन ऐसा होता है। तो एनोड है तो P
रीजन है यहाँ पे, हाईली डोप्ड पी रीजन। ठीक, ये हमारा हो गया n लाइटली डोप्ड और n जो है हाईली डोप्ड, ये दोनों हो गया मेरा। और n प्लस जो हाईली डोप्ड n रीजन है वो कैथोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ पे हमको रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक वही है जो अभी जस्ट हम लोग बात किए कि रिवर्स बायस में वो कितना जल्दी ब्लॉक कर सकता है करंट को। रिवर्स बायस में हम लोग अगर फॉरवर्ड बायस में किसी को कंडक्ट करा रहे हैं और जैसे ही पोलैरिटी मेरा फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में होता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि रिवर्स बायस में जैसे ही रिवर्स बायस होता है इमीडिएट हमारा कंडक्शन बंद नहीं होता है, वो धीरे 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 ब्लॉक होता है ना। शुरू में जैसे ही हमारा कंडक्शन चेंज होगा, पोलैरिटी चेंज होगा, तो हम देखेंगे क्या कि उस डायरेक्शन में थोड़ा सा करंट हमारा कंडक्ट कर गया और तब फिर जीरो हुआ। तो वो जो टाइम है, जो कंडक्शन टाइम है, वो टाइम लगा डायोड को उस पूरे करंट को ब्लॉक करने में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। There is an accumulation of electrons in the p region and of hole in the n region, that is capacitance of the diode. When forward voltage is applied to a power diode, it takes short turn on time before the PN carry full forward voltage. अब देखो, अब अगर हम वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? क्या हमारा जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करेंगे वैसे ही हमको कंडक्शन मिल जाएगा या थोड़ा सा टाइम लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा? वो लगेगा पोटेंशियल बैरियर के कारण। वो लगेगा पोटेंशियल बैरियर के कारण। तो बहुत छोटा सा हमको टाइम लगता है पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके उस पावर को पी से एन की तरफ जाने में, या बोलो कि इलेक्ट्रॉन को एन से पी की तरफ आने में। ठीक है, हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करें कि मान लो जर्मेनियम के कैसे 0.3 वोल्ट था हमारा पोटेंशियल बैरियर। ठीक, तो हम जब करंट सप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बैच में तो वो 0.3 जो है वो करंट लॉस है हमारा। तो कुछ टाइम लगेगा हमको उस करंट को रीजन क्रॉस करने में। ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं टर्न ऑन टाइम। ठीक है, दिस टाइम इज टर्म ऑफ नैनो सेकेंड। Similarly, when reverse voltage is applied to the turn off the power diode, it takes short turn off time before reaching full blocking mode. समझ में आया? This time is again in the microsecond. अब बात करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं कि रिवर्स बायस में जो नैनो मिली सेकेंड लगा, जो यहाँ पे लग रहा था माइक्रोसेकेंड, वो जो लग रहा है उससे बात करेंगे हम लोग कि वो कम रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा रहेगा तो क्या होगा। डिपेंडिंग अपॉन रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, पावर डायोड आर कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप। सोच के बताओ कि अगर हम रिवर्स रिकवरी का जो टाइम बात कर रहे हैं वो टाइम ज्यादा हो या कम हो, क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा है तब क्या होगा, कम है तो क्या होगा? अबुल, यस सर। रिवर्स रिकवरी टाइम अगर ज्यादा हो तब क्या होगा और कम हो तो क्या होगा? क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? देखो, बहुत सिंपल सा, ऐसा सोचो कि अगर हम किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं और हम देखे, हम जब एसी की बात किए थे, एसी करंट की बात किए थे, तो हम बोले थे कि अगर मान लो कोई एसी करंट है उसका 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज करने का मतलब कि 1 सेकंड में 50 टाइम्स उसका पोलैरिटी चेंज होगा ना? यस और नो? यस सर। होगा। तो जिस समय हमारा पोलैरिटी प्लस और माइनस ऐसा जा रहा है तो कंडक्शन होगा, जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगा तो कंडक्शन नहीं होगा।
हम लोग का कहने का मतलब यही है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जैसा ही पोलैरिटी चेंज हुआ, इमीडिएटली हम करंट ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, मतलब डायोड इमीडिएटली करंट ब्लॉक नहीं करेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। और जो टाइम लेगा वो मैटर करता है कि हम किस तरह के सिग्नल या करंट में इसको यूज करें। अगर उसका रिवर्स रिकवरी टाइम ज़्यादा है तो हम हाई फ्रीक्वेंसी में इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में हमारा जो दोनों कंपोनेंट आएगा, प्लस कंपोनेंट और माइनस कंपोनेंट, एक्सेस के दोनों तरफ का जो कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट हमारा इतना कम देर में होगा कि अगर हम कंडक्शन लगाएं, मतलब कंडक्शन अगर रिवर्स में अगर कंडक्शन हो जाए तो हमको वो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कंडक्शन एक तरफ से ब्लॉक भी हुआ है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम लोग डायोड को कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप में। एक तो है जनरल पर्पस डायोड, जब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, IN 4001 to 4006, 5402 और ये सब जो डायोड है वो सब। दूसरा है फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी डायोड मतलब कि बहुत कम, बहुत शॉर्ट टाइम लगेगा उसको फुल ब्लॉकिंग मोड में आने में। और तीसरा है शॉटकी डायोड, इसका भी रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, और यूनिपोलर डायोड होता है, इसमें 2 जंक्शन नहीं होते हैं। जंक्शन होते हैं मतलब 2 सेमीकंडक्टर जंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो शॉटकी डायोड हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली डायोड पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो जनरल पर्पस डायोड क्या है? जनरल पर्पस डायोड वही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जनरल पर्पस डायोड हैव द कंपैरेटिवली हाई रिवर्स रिकवरी टाइम व्हेन कंपेयर टू द अदर डायोड। इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग जो रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, तो हम लोग जनरल पर्पस डायोड से मेरा काम हो जाता है, बिकॉज ये डायोड ये जो हमको मिलता है करंट, वो 50 हर्ट्ज का लो फ्रिक्वेंसी करंट है, तो यहाँ पे मेरा जनरल पर्पस डायोड हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता हमको। Due to this reason, they are used in the application which are not time critical and generally run on low speed. Usually, the reverse recovery time for general purpose diode varies between 20 microsecond to 30 microsecond, which is quite a lot. अगर हम किसी सोफिस्टिकेटेड सर्किट की बात करें और हम उसमें रिवर्स बायस में अगर हम ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो 20 माइक्रोसेकंड बहुत होता है उसको खराब करने के लिए। Typical low speed application for general purpose diode include the power diode being used as a rectifier or in a converter where the frequency input is low. ठीक है, the diode current rating will be from 1 ampere to several thousand ampere. The voltage rating will be 50 volt to 5 kilovolt. Some of the applications of general purpose diodes are battery charging circuit, uninterrupted power supplies and electrical traction. हम लोग जो मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, इसमें हम लोग को मोबाइल चार्जर हो या इन्वर्टर वाला बैटरी चार्ज होता हो, ऐसा कोई भी जो हम चार्जर यूज करते हैं, सारा का सारा हम जनरल पर्पस डायोड यूज करते हैं, बिकॉज वी हैव टू यूज फॉर द 50 हर्ट्ज एसी करंट, और ये 50 हर्ट्ज बहुत कम होता है फ्रिक्वेंसी के मामले में। Okay, now see the fast recovery diode. Fast recovery diode, as the name indicates, these diodes have very low reverse recovery time. It will be less than the 5 microsecond. There are mainly used in the switching circuit like choppers, communication circuits, switching mode power supplies, etc. The current rating of the diode will be 1 ampere to several thousand ampere. The voltage rating will be 50 volt to 3 kilovolt. In this type of diode, for low voltage rating 400 के नीचे वाला, the epitaxial process is used for the diode fabrication. ये 2 तरह का fabrication method है हमारा पायर डायोड का। वो है, एक है हमारा जो है epitaxial जो मेथड है वो है, और दूसरा है डिफ्यूजन टेक्निक। 2 तरह का डायोड यूज करते हैं हम लोग। फैब्रिकेट मतलब उसको बनाना, उसको दोनों अलग अलग सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट करना। ठीक है, तो अगर 400 वोल्ट के नीचे का डायोड चाहिए हमको, तो हम उसको एपिटेक्सियल प्रोसेस के से यूज करके बना लेंगे उसको, और उससे ज़्यादा चाहिए तो हम लोग डिफ्यूजन टेक्निक यूज करेंगे उस डायोड को फैब्रिकेट करने के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत?
नहीं सर। Okay. The current flow will be done by only majority carrier. Majority carrier means n side में free electron और p side में hole. So the time delay due to reverse recombination is avoided. The drawback with the Schottky diode, this is the first Schottky diode, sorry. In high frequency, अब हम Schottky diode के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और Schottky diode के बारे में डिटेल पढ़ेंगे Schottky diode में. In the high frequency switching circuit like SMPS, the Schottky diode are used. In those applications, we can't use the general purpose diode. In this type of diode, instead of PN junction, semiconductor to semiconductor diode, metal to semiconductor junction are used. कहने का मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि दो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं और दोनों को फैब्रिकेट करके हम जनरल पर्पस डायोड हम लोग बनाते हैं. लेकिन शॉटकी डायोड में एक मेटल होता है पी साइड में और एन साइड में हम एन सेमीकंडक्टर जोड़ते हैं दोनों को, तो हम उसको बोलते हैं मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन. वो सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर ना होके मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन हो जाता है. शॉटकी डायोड हैव वेरी फास्ट रिकवरी टाइम and a low forward voltage drop. अब है क्या, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है. अगर हम बात करते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम का, रिवर्स रिकवरी टाइम जो है कैपेसिटेंस के साथ भी है, पोटेंशियल बैरियर के साथ भी है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या बोलो एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं. ओके, जब मेटल और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उस जंक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो बहुत थीन बनता है, बहुत नैरो बनता है. जब नैरो बनेगा तो उसके अंदर जो बैरियर क्रिएट होगा बहुत कम होगा. बैरियर छोटा, बहुत पतला, बहुत थीनर बैरियर क्रिएट होगा, और जब थीनर बैरियर क्रिएट होगा तो कैपेसिटेंस भी बहुत कम बनेगा. कैपेसिटेंस कम बनेगा तो वहां पे एनर्जी कम स्टोर होगा. एनर्जी कम स्टोर होगा तो हमको रिवर्स रिकवरी में वही एनर्जी फ्लो हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा. तो अब हम बहुत जल्दी उसको ब्लॉक कर पाएंगे, जीरो कर पाएंगे डेटा को, करंट को. ठीक है. Schottky diode is mostly used in the low voltage and hence current applications such as DC power supply and rectifier etc. The current flow will be done by majority carrier, because majority का बात ही नहीं यहाँ पे, जो है सो majority ही carrier है. So the time delay due to reverse recombination is avoided. The drawback with the Schottky diode is that they have a low voltage rating around 100 volt and the forward current rating up to 300 ampere. Schottky diode के साथ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि हम बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. मैक्सिमम 100 वोल्ट और मैक्सिमम 300 एम्पियर तक का ही लोड हम इस पे दे सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये देखो हम लोग एक टेबल है, कंपैरिजन टेबल है, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड एंड शॉटकी डायोड. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वोल्टेज रेटिंग क्या क्या है तीनों का. देखो 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट, 50 किलो से 3 किलो वोल्ट एंड अप टू 100 वोल्ट. जनरल पर्पस डायोड का वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है, वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है. ठीक है, करंट रेटिंग देखो 1 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक, ये 2000 एम्पियर तक और ये 300 एम्पियर तक. तो अगर हम करंट की बात करें तो हमारा करंट रेटिंग जनरल पावर डायोड का अच्छा है, मतलब 1000 एम्पियर बहुत होता है, 1000 एम्पियर तक का ये हम इसको करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे. तो फास्ट रिकवरी में वो भी ज़्यादा है, 2000 है. शॉटकी डायोड का तो पहले ही हम लोग बोले कि इसका डिमेरिट यही है कि ये ज़्यादा वोल्ट और ज़्यादा एम्पियर तक काम नहीं करता है. अब रिवर्स रिकवरी टाइम का बात करते हैं तो जनरल पर्पस डायोड हमको 25 माइक्रोसेकंड लेता है फुल ब्लॉक करने में. ठीक है, रिवर्स में करेंगे तो आफ्टर 25 माइक्रोसेकंड वो हमको रिवर्स मिलेगा 0. वहीं फास्ट रिकवरी टाइम जो है वो 5 माइक्रोसेकंड लेगा. ठीक, शॉटकी डायोड कितना लेगा, और कम लेगा, 15 नैनोसेकंड लेगा. ओके, तो ये हमारा डायोड का था. ठीक है, शॉटकी डायोड के साथ यह है कि दो जो की पॉइंट है जो याद करने वाला है वो देखो, इसका जो लो फॉरवर्ड बायस होगा वो होगा 0.3 वोल्ट से 0.5 वोल्ट. ठीक, फास्ट रिकवरी
रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है, स्विचिंग फास्ट करता है, हाई रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज में ज़्यादा करंट प्रोवाइड करता है, यूज इन हाई स्विचिंग डिवाइस सच एज SMPS, हाई पावर एप्लीकेशन वेयर गुड एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, इट इज यूनिपोलर में दो सेमीकंडक्टर नहीं है, पोलर एक ही यूनिपोलर डायोड बिकॉज इट हैज ओनली एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये है हमारा शॉर्टकी डायोड, यहाँ मेटल है और यहाँ पे एन टाइप है। ठीक, एन टाइप में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है और कुछ होल भी होंगे एज ए मैग्नेटिक चार्ज। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग जब हम शॉर्टकी डायोड पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड क्या होता है, एनी आइडिया? ओके, तो चलो फोटो डायोड के बारे में समझते हैं। फोटो डायोड एक ऐसा डायोड है, पहले हम लोग समझते हैं फिर देखेंगे। तो ये फोटो डायोड है, ठीक है, इस तरह का फोटो डायोड है ये। और फोटो डायोड का सिंबल ऐसा है, ये चूंकि लाइट सेंसिटिव होता है तो हम लोग डायोड बना के ऊपर से दो लाइन जो लाइट इंसिडेंट्स दिखा देते हैं, हम बोलते हैं ये दिस इज द फोटो डायोड। ठीक है, और ये फोटो डायोड है भी। यहाँ पे फोटो डायोड में डिप्लीशन रीजन के पास थोड़ा सा विंडो रहता है, ट्रांसपेरेंट विंडो या शीशा लगा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा ट्रांसपेरेंट, ताकि लाइट इसके अंदर जा सके, लाइट इसके अंदर जा सके। और वो लाइट जो है कंडक्शन जो होना है डायोड में उसको ये ट्रिगर करता है। कहने का मतलब कि अगर हम फोटो डायोड लगाए हैं और बिल्कुल डार्क में रखे हैं तो हमारा कंडक्शन नहीं होगा, जैसे ही लाइट उस पर इंसिडेंस होगा तो कंडक्शन शुरू हो जाएगा, लाइट जैसे ही पड़ेगा कंडक्शन शुरू हो जाएगा। इसको बहुत सारा सेंसर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा सेंसर इससे हम बना सकते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो, अब एकदम जो पहले डायोड पड़े थे वहीं पे हम लोग आ रहे हैं वापस। एक सिंपल डायोड कंसीडर करो, पी टाइप और एन टाइप। और जब हम एक वोल्टेज जोड़ते हैं रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में जोड़ने पे क्या होता है कि हमारा चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और यहाँ पे होल है, तो सारा का सारा होल हमारे टर्मिनल पे एकत्रित हो जाएगा, accumulated, all the hole will be accumulated in the terminal, P terminal side, and because this is our positive, that's the positive side, and all the electron of the free electron from the inside will attract to that terminal. Okay, so all the hole and all the electron will be on the two sides. It will increase the width of depletion region, yes or no? ठीक है, क्या हो गया? ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे फोटो डायोड के बारे में। दिख रहा है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir.
तो हम लोग ये कह रहे थे कि फोटो डायोड को समझना है हमको, तो हम लोग इसको तो समझ ही रहे थे कि रिवर्स बायस में जब इधर से पूरा का पूरा होल और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दोनों टर्मिनल पे आएगा तो डिप्लीशन रीजन मेरा बहुत वाइडर हो जाएगा, जिस वजह से कंडक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये देखो ऐसा होल है इधर और इधर ये इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता क्या था कि जंक्शन के ठीक बगल में, हम लोग सब पढ़े हुए हैं लेकिन एक बार हम इसको फिर से तुम लोग को रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि फोटो डायोड समझ में आए। तो वो क्या रहा था कि जो रीजन है, ये जंक्शन जो है, ये जंक्शन के ठीक बगल में सटा हुआ जो ही फ्री इलेक्ट्रॉन था वो अट्रैक्ट होगा इस होल से, और ये जो होल है वो क्या है, ये एक्सेप्टर है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके ऑर्बिट में होल है और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ताकि उसका ऑर्बिट फुल हो जाए। ठीक, तो उसने यहाँ से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया और जितने होल थे जंक्शन के करीब उस सब को उसने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां पे जो पीछे छूट गया वो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, वहां पे इस रीजन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो दैट रीजन विल बी नाउ पॉजिटिवली चार्ज, और इस रीजन में जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वो अब न्यूट्रल हो गया, तो हम बोलेंगे कि इस रीजन में अब नेगेटिव चार्ज हो गया। समझो बात को, जहाँ इलेक्ट्रॉन था वहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर है, अगर वो वहां से रिमूव हो जाए तो अपने पीछे जो छोड़ के जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, और जहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जहाँ चला जाएगा, वहां पे वो जिस जगह को फुल कर दिया, मतलब ये एरिया था पॉजिटिव एरिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने से उतना होल हमारा खत्म हो गया, मतलब उतना पॉजिटिव चार्ज वहां पे मेरा न्यूट्रल हो गया, तो बोलेंगे कि यहाँ पे अब इस रीजन में नेगेटिव चार्ज का दिखता है, इस रीजन पॉजिटिव चार्ज दिखता है। इसी को हम लोग डिप्लीशन रीजन के रूप में ऐसा दिखाते थे कि ऑल आर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो नेगेटिव वाले एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिव चार्ज ऐसा बनता था, और यही हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्रिएट करता था जो पी और एन के अपोजिट था, पी और एन के अपोजिट था। अगर पी से एन की तरफ बनाए तो ये एरो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा एरो, पी टुवर्ड्स एन, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस इधर है माइनस इधर है, तो यह बनेगा इसके ठीक जस्ट अपोजिट। ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, यही हमारा बैरियर भी है, यही हमारा कैपेसिटेंस भी है, सब यही से स्टार्ट हो जाता है, तो यही सब कुछ यही है। अब ये बात भी हम लोगों ने समझा कि जैसे ही मान लो हम यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दें, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दें इस तरह से, और ये बैटरी हमारा अगर ये बैटरी 5 वोल्ट का है और रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये बड़ा होता जाएगा, अभी तो छोटा है तो 0.7 वोल्ट का है, जैसे ही 5 वोल्ट का बैटरी रिवर्स बायस जोड़ेंगे तो ये चौड़ा होना शुरू होगा, वो 5 वोल्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट ऐसा और 5 वोल्ट का बैटरी जोड़े हुए हैं, तो 5 वोल्ट ये भी है बैटरी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको कंडक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, when diode is in the reverse bias, a small current for a small period of time flows, which is called transient current. This will flow till the time when electric field potential is reached at a potential applied. तब तक जब तक फुल ब्लॉकिंग नहीं हो रहा है तब तक कुछ ना कुछ कंडक्शन हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा कि अगर रिवर्स बायस में हम यहाँ माइनस है और यहाँ होल है तो ये तो अट्रैक्शन इधर होगा ना, इधर ये अट्रैक्शन इधर होगा, थोड़ा सा कंडक्शन यहाँ होगा, और कंडक्शन होने के साथ साथ हमारा डिप्लीशन रिजर्व भी वाइडर 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 होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सप्लाइड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा और हम बोलेंगे ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉकिंग होने के पहले जो करंट पास करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट करंट। अभी यार बात समझो, 5 वोल्ट का बैटरी लगाए, रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 5 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहा है और ये 5 वोल्ट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया,
तो हमारा फाइनली करंट का कंडक्शन नहीं होगा। यस और नो? तुम लोग अपना Yes, sir. वीडियो क्यों ऑफ कर दे? वीडियो ऑन रखो। Keep your video on and mic mute. पवन, इंतखाब, राजेश, नीतू, Yes, sir. On call. Yes, sir. वीडियो ऑन रखो। पवन लगता है कि नहीं है Yes, क्या? पवन, आर यू देयर? सो गया मैं सर। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उतना हो गया तो हमारा कंडक्शन बंद हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आए बताओ? नहीं सर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? जब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम 5 वोल्ट का बैटरी जोड़े, जो भी कनेक्शन, जो भी हम पोटेंशियल जोड़े, इसी पोटेंशियल पे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, तुम जितना ताकत लगा रहे हो उतना ही ताकत अपोजिट डायरेक्शन से लगे तो क्या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा? रिस्पॉन्ड करो, ऐसा चुप रहोगे तो कैसे होगा? एकदम हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास करते थे, इंटरेक्टिविटी वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ठीक, कंडक्शन नहीं होगा। अब यहीं पे मेरा फोटो डायोड का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है कि क्या करें, लाइट ऐसा क्या करेगा कि इस डायोड में कंडक्शन करा सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इसी डायोड में डिप्लीशन रीजन के पास एक विंडो दिए जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ पे कुछ एक वॉल ओपन तो छोड़ नहीं सकते, ओपन छोड़ेंगे तो डस्ट वस्ट जाके खराब हो जाएगा मेरा, जब सील तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे विंडो जो ट्रांसपेरेंट रहेगा, शीशा या कोई भी मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट हो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, ताकि लाइट जो है मेरा वो इंसिडेंट करे, अंदर जाए। ये लाइट क्या कमाल करेगा, देखो लाइट चूंकि हमारा फोटोन पार्टिकल्स होता है और हर फोटोन पार्टिकल्स में भी एनर्जी होता है, दैट ऑल द फोटोन पार्टिकल्स हैव सम एनर्जी, और वो एनर्जी इस लाइट के द्वारा इस सेमीकंडक्टर को प्राप्त होगा इस जगह पे, ठीक है। तो इस सेमीकंडक्टर को जब हमको लाइट मिलेगा तो इसके ऑर्बिट में जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं कि किसी मटेरियल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उससे फ्री हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग देखे थे वैक्यूम ट्यूब के समय में भी, कि हम वैक्यूम ट्यूब में एक फिलामेंट यूज करते थे जिससे कि हम डायोड का काम उससे लेते थे। यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही लाइट इंटर करेगा तो इस सिलिकॉन एटम के में इतना एनर्जी पहुंचा देगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ एनर्जी के कारण वो अपना जो ऑर्बिट है वो छोड़ देगा, वो ऑर्बिट छोड़ देगा, और ऑर्बिट छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, दैट विल बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो होल बन जाएगा, वहां पे होगा ना जी? यस सर। Yes, sir. जब होल बनेगा तो अब ये एटम जो एक्सेप्टर एटम बन गया, एक्सेप्टर एटम बन गया, जो इलेक्ट्रॉन अभी शिफ्ट किया था इधर,
इधर से फिर इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर देगा और यहाँ उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो अब क्या हुआ, लाइट पड़ने से दो काम हुआ। एक तो ये हुआ, इन रीजन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा और पी रीजन में एक होल बढ़ गया। नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना? यस सर। यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो जगह खाली हुआ था ऑर्बिट में, उसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर उसको फिल कर दिया। तो यहाँ होल बच गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया। और ये लगातार लाइट लगातार इंसिडेंस करता रहेगा। तो हर एटम जो है वो यही काम करेगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता रहेगा और साथ में होल भी प्रोड्यूस होगा, और होल इधर से इलेक्ट्रॉन को लेता रहेगा और बढ़ता रहेगा। फिर ऊपर से लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन फिर विस्थापित होगा, यहाँ से फिर फ्री होगा, फिर यहाँ से भरेगा। सर ज्वाइन करने के लिए बोला सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, पवन ज्वाइन करने के लिए बोला सर, बैटिंग में बोल रहा सर। पवन ज्वाइन करेंगे? नहीं, पवन जो वेटिंग में नहीं है। ओके सर। पवन को हम रिमूव हो गया, वो उसको रिमूव कर दिए है ना, वो वेटिंग में नहीं है वो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब बात को समझो। व्हेन लाइट इंटर्ड इन द डिप्लीशन रीजन, देखो अगर हम किसी को रैंडमली हम पूछेंगे तुम्हारा नाम देके, अगर तुम हो ऑनलाइन तुमको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? अदरवाइज हम समझेंगे कि तुम ऑनलाइन करके चले गए हो। एक तो कैमरा ऑन नहीं है उसका, उतना बार उसका नाम लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इसका मतलब समझ रहे हो ना? Okay, when light entered in depletion region, electron from the silicon freed, which creates hole. Free electron decrease the positive electric field, and create holes will be filled from the p region. Therefore, p region also loses the negative electric field potential, which is result in decreasing depletion region and potential barrier. When potential barrier becomes less than applied voltage, then current start flowing. कहना क्या चाह रहे हैं, देखो डिप्लीशन रीजन मेरा 5 वोल्ट का हो गया था, यहाँ देखो ये वाला दिखाते हैं तुमको, ये था 5 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया। अगर इस डिप्लीशन रीजन को थोड़ा कम कर दें और ये पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्ट की जगह पे 4 वोल्ट रह जाए, और हम बैटरी 5 वोल्ट का लगाए हैं और ये 4 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट का तो कंडक्शन हो जाएगा ना? यस और नो? यस सर। 1 वोल्ट का कनेक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक, अगर ये 5 वोल्ट घट के 3 वोल्ट हो जाए और बैटरी मेरा 5 वोल्ट का लगा हुआ है, तो हमको 2 वोल्ट मिलेगा। यस सर। ठीक, अब यही काम कर रहे हैं हम लोग। अब इस जगह पे देखो, यहाँ पे अगर हम लाइट इंसिडेंस करा सकते थे, तो यहाँ इस जगह पे जहाँ पे सारा का सारा होल है, यहाँ पे हम अगर लाइट कराएं, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए और वो फ्री इलेक्ट्रॉन का अधिकता यहाँ पे हो जाए, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ होल बन जाए, और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चल जाए, तो इधर होल क्रिएट हो जाए और इधर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाए। क्या होगा कि पोटेंशियल हमारा डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा उसका विड्थ कम होगा। क्या सर दो? ठीक है, आगे ये वाला देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो चीज था खत्म हो गया, और यहाँ पे जो एटम है इसमें अगर लाइट पड़े और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, यहाँ चूंकि प्लस है ना, सब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, पी में माइनस और इनमें प्लस, ऐसा ही दिखाते हैं डिप्लीशन रीजन। ये वाला देखो, अब क्या है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इंसिडेंस हो जाए, यहाँ पे लाइट, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना यहाँ पे, यस सर? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, और वो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया यहाँ पे, तो ये प्लस प्लस है वो थोड़ा सा कम होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा वहां पे, या बोलो डिप्लीशन रीजन मेरा चौड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ से प्लस खत्म हो रहा है और वहां से माइनस भी खत्म हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एन। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा कंडक्शन शुरू हो जाएगा,
वो कंडक्शन कैसे समझेंगे? एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डिराइव्ड फ्रॉम फार्मूला E बराबर एच न्यू, जहां एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है जो कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, और द प्लैंक कांस्टेंट डिनोट द फिजिकल कांस्टेंट दैट इज द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक the photon's energy is equal to its frequency multiplied by the Planck constant। कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट है इस पे बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे? देखो, अगर हम बोले देयरफॉर एक फोटोन एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अगर है तो हमको 6.62606957 गुना 10⁻34 जूल का एनर्जी देगा हमको, या फिर 4.13566751 गुने 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। ये एनर्जी एक फोटोन का है। ठीक है, तो बहुत सारा फोटोन होगा तो इतना एनर्जी हो जाएगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट से बाहर निकाल सके। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं इसको फोटोडायोड का। फोटोडायोड कंटिन्यूअली ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड। द फोटो करंट इज नियरली independent of the reverse bias voltage which is applied for zero luminance, मतलब dark, the photo current is almost zero. As optical power rises, the photo current also rise linearly। जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, वैसे वैसे हमारा फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। ये हम दिखा रहे हैं तुमको कि रिवर्स वोल्टेज दिखा रहे हैं, ये डार्क करंट है, और जैसे जैसे हमारा लुमेंस बढ़ रहा है लाइट का, और ये हमारा करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये करंट है, ये लुमेंस है। तो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कंडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि 5 वोल्ट का बैटरी रखे हैं आप तो 6 वोल्ट करंट नहीं मिलेगा हमको, 6 वोल्ट करंट नहीं मिलेगा, वही नहीं 5 मिलेगा। मैक्सिमम मिलेगा तो 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन पूरा 5 वोल्ट नहीं मिलता है। डिप्लीशन रीजन एकदम हम 0 वोल्ट का नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा डिप्लीशन रीजन फिर भी रहेगा। तो ये था हमारा क्या क्या एप्लीकेशन में यूज होता है ये। इट इज यूज इन चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है, सीसीडी ये चार्ज कपल डिवाइस एक तरह का डिवाइस है जो लाइट सेंसिटिव जो सर्किट होता है उसको कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होता है, और ये सीसीडी ही हमारे डिजिटल कैमरा में यूज होता है। डिजिटल कैमरा में यही यूज होता है। फोटो कंडक्टर बोलो उसको, ये फोटो कंडक्टर में यूज होता है या फोटो मल्टीमीटर में यूज होता है। दिस डायोड आर यूज्ड इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक स्मोक डिटेक्टर, compact disc player and television remote control system. In other consumer device like camera, light meter and street light also use the photodiode. Photodiodes are frequently used for exact measurement of the intensity of light in the science industry। कितना लाइट हो रहा है, मतलब दो तरह का बल्ब है, दोनों बल्ब में हमको देखना है कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फोटोडायोड यूज करेंगे और लाइट करंट मेजर कर लेंगे। जिस बल्ब के से हमको ज्यादा करंट मिल रहा है समझेंगे उसकी इंटेंसिटी अधिक है कि नहीं। ठीक है, photodiodes are also widely used in the numerous medical application like instrument to analyze samples, detectors and computed tomography and used in the blood gas monitor। सारा हेल्थ सेक्टर का है। These diodes are much faster and more complex than the normal PN junction diode and hence are frequently used for the lighting regulation and its optical communication। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा एलईडी। ओके, तो हम लोग अभी अटेंडेंस यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। राज, एनी प्रॉब्लम? नो सर।
Roll number 1, 2, 3, Present, sir. 2, sir. Three. 2. roll number 2, 2, sir. ठीक है, 3, 4, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 8, 9, 10, Yes, sir. 11, 12, 13, Yes, 14, sir. Sir, 12. 12, 13, Oh, 14, संजय Yes, कुमार। sir. हाँ, राज बना दी तुम्हारा। 14 भी है। सर 1 भी है 1. अच्छा, 1 है। नहीं सर। राजेश है ना? ठीक है, चलो हो गया। ठीक। सर, नहीं तो बोलो। सर 12 बन गया क्या? हाँ, यस, बन गया, बन गया। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। कल ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग का डेटाबेस का होगा। थोड़ा सा पढ़ के आना है। थैंक यू ओके सर। नाइस टू मीट यू सर। सर। थैंक यू, वेलकम।